को संबोधन करने के लिए हम लोग बीच में उपस्थित है। साथियों, आज का जो विषय है और उस प्रबोधन के लिए उसमें जो सब्जेक्ट रखा गया है, तो उस सब्जेक्ट पर मैं चर्चा ना कर करके मैं जो पूरे राजस्थान के अंदर में घूमते रहता हूँ, तो मुझे कुछ आकलन जो होता है मैं उसके ऊपर बातें रखना चाहता हूँ। मैं खास तौर से बात बताना चाहता हूँ कि ये वामसिक संगठन व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई को लड़ रहा है और इसमें विचार परिवर्तन करना चाहता है। तो हमारे समाज के बीच में जो लोग हैं, तो मैं ये बातें देखता हूँ कि बार बार जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये बताया जाता है कि हम लोगों को समन्वय बना करके काम करना चाहिए, लेकिन समन्वय के अभाव के चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से संगठन शक्ति संचय निर्माण करने में हम लोगों को दिक्कतें होंगी। जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम किसी भी तरीका का आपको टारगेट और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं अगर उनको सुनिश्चित किया जाता है, दिया जाता है, बताया जाता है, तो उन्हें दूसरे किसी पर टिप्पा टिप्पणी ना करते हुए उनको अपने काम पर अमल करना चाहिए। अगर जब आप इतना ही करेंगे तो आपका अधूरा काम, जिस अधूरा काम का नाम लेते हैं, वो पूरा हो जाएगा। और खासतौर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब संगठन शक्ति संचय का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। क्यों? कि दुनिया में संगठन सर्वोपरि है और उस संगठन का शक्ति संचय जिस आदमी के पास में है, वह आदमी इस देश का हुक्मरान है, अर्थात शासक। तो ये संगठन शक्ति कैसे निर्माण कर पाएंगे? हम तभी निर्माण कर पाएंगे, कम से कम जो लोग भी हम लोग विचारधारा को जान गए हैं, बाबा साहब की विचारधारा को जान गए हैं, बाबा साहब की विचारधारा को जान गए हैं, और हम कार्यकर्ता के रूप में एक जिम्मेवार पर्सन के रूप में काम करते हैं। और करने के बाद में भी आपको जो टारगेट दिया जाता है, जो बातें बताई जाती है, उस पर 2%, 4%, 5% भी आप अमल नहीं करते हैं। इस स्थिति में कैसे हम पूरा करते हैं? जिम्मेवार व्यक्ति ने ही अपनी जिम्मेवारी निर्वाह नहीं कर पाया, आप दूसरे पर अपेक्षा कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों को देश भर के अंदर में तो ये सब चल ही रहा है, लेकिन हम जिस काम को करना चाहते हैं आज़ादी के लिए, तो उसमें हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लकड़ी चूल्हा, घर का, माहौल का, जिला का, राज्य का, ये झगड़ा आपके बीच में नहीं आना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। जब तक आप भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपका संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक कार्यकर्ता का जिम्मेवारी होना चाहिए कि बोलने से ज्यादा काम करने पर अमल करने की जरूरत है। बोलने से ज्यादा कार्य करने पर हम लोगों को ध्यान लगाना चाहिए कि हम जिम्मेवार आदमी हैं, हमने फील्ड में काम दिया है, कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर अमल करना चाहिए। काम दिया हुआ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? वो जिम्मेवार पर्सन ही जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं है। जिनको जिम्मेवारी दिया गया है वही इसका जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करते रहता हूं, आग्रह करूंगा। ये राजस्थान के अंदर में सभी जगह पर मैंने जिलों का दौरा किया, सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, लेकिन मैं एक जो कोऑर्डिनेशन का जो मैंने अभाव देखा, ये नहीं होना चाहिए। आपस में भाईचारा बना करके हम लोगों को इस काम को आगे बढ़ाना है और अंजाम देना है और बाबा साहब के कारवां को पूरा करना है और आज़ादी की लड़ाई हम लोग को लड़ना है। तो सभी लोगों ने आज ही ठानना चाहिए कि त्याग, समर्पण, बलिदान, कुर्बानी, यहाँ तक की कीमत चुकाने की भावना खुद को
आग्रह करूंगा कि जिले के अंदर में हम सभी साथी को कार्य को करने की जरूरत है। ऊपर सेंट्रल से जो भी काम मिलता है उस पर हम लोगों को 10% 20% अमल करना चाहिए और कर करके उस कार्य को हम लोगों को पूरा करना चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। अब आप है